इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरीके से खेल हो गया है। बिहार के अंदर खेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर जो समीकरण बदलते हैं वो किसी को पता नहीं चलते। रातों रात यहां पर सरकारें पलट जाती है, रातों रात यहां पर समीकरण बदल जाते हैं। कल तक बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन काफी मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो खबरें सामने आ रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि सबसे पहले बिहार में ही इंडिया गठबंधन है वो धराशायी होगा। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इससे साफ नजर आ रहा है कि जिस नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बनाने की सबसे पहले पहल की, सबसे ज्यादा उन्होंने भागीदारी निभाई, संयोजक के तौर पर वही नजर आ रहे थे। यानी कि पूरी जो बारात थी जिस दूल्हे के पीछे, अब वो दूल्हा ही गायक नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेल हो गया है। शायद राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को आज की राजनीति या तो समझ नहीं आ रही है या फिर जानबूझकर इस तरीके का समीकरण किया जा रहा है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग होना तय थी, सीट बंटवारे की जरूरत थी, उसी समय भारत न्याय यात्रा है वो राहुल गांधी मणिपुर और अन्य राज्यों के अंदर निकाल रहे हैं, जबकि उन्हें जरूरत थी कि देश के अंदर जो गठबंधन बनाया जा रहा है उसको मजबूत करें, लेकिन ऐसा राहुल गांधी की तरफ से नहीं किया गया। उसके बाद ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर पश्चिम बंगाल में लड़ने का ऐलान कर दिया, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया, बंगाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कर दिया। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि यहां पर इंडिया गठबंधन का कोई समीकरण और रूप है वो नजर ही नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव 2024 काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इस महत्वपूर्ण चुनाव की अगर देखने की कोशिश करें तो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी नहीं भटकता नजर आ रहा। कल तक आपको बता दें कि कई सारी उम्मीदें इंडिया गठबंधन से की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने लड़ेगी तो इससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। आपको एक सीधा उदाहरण बता देता हूं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस करीब 190 सीटों पर आमने सामने चुनाव लड़े थे, और उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब, यानी भारतीय जनता पार्टी 176-75 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। केवल 14-15 सीटों पर कांग्रेस है वो जीत पाई थी। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का जब सीधा रेशियो या सीधी लड़ाई होती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं टिक ही नहीं पाती। क्षेत्रीय दल बीजेपी को टक्कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की भी कहीं स्थिति नजर नहीं आ रही है। अब कुल मिलाकर नजर यह आ रहा है कि इंडिया गठबंधन शायद शुरुआत से ही फ्लॉप होता, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही गठबंधन बनाया था और नीतीश कुमार ही अब इस गठबंधन को तोड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर साफ नजर आ रहा है कि वो बचपन के अंदर खेल खेलते थे, मिट्टी के पहले घर बनाकर हम उसको वापस तोड़ देते थे, यानी कि हमने ही शुरुआत की थी खेल की और हम ही उसका खत्म कर रहे हैं। यही इंडिया गठबंधन के साथ होता नजर आ रहा है। आपका इस मामले में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर